पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की सबसे पहले यह स्वीकार करती है कि उसने परीक्षा में चीटिंग की थी। फिर वह प्रिंसिपल से पूरे स्कूल के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध करती है। इससे दर्शकों में बैठी महिला बेहद घबरा जाती है, क्योंकि असल में वही परीक्षा में चीटिंग करने वाली थी। पता चलता है कि वह महिला एक नकली अमीर लड़की है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने गलती से पता लगा लिया था कि वह लड़की सच में एक अमीर परिवार से है और हर परीक्षा में पहले स्थान पर आती है। लड़की को फंसाने के लिए उसने अपने विचारों को प्रसारित करने की क्षमता का इस्तेमाल किया और पूरे स्कूल को बता दिया कि लड़की ने परीक्षा में चीटिंग की है, जिससे सभी छात्रों ने लड़की को डांटा। आखिरकार स्कूल के गुंडे ने लड़की को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को पहले स्थान के पुरस्कार समारोह वाले दिन पुनर्जन्म पाया। इसी समय प्रिंसिपल ने लड़की को मंच पर बुलाया। अगले ही पल महिला के अंदरूनी विचार सुनाई देने लगे। उसने लड़की पर पिछले जीवन की तरह फिर चीटिंग का झूठा आरोप लगाया। उसे नहीं पता था कि अब लड़की उसके विचार सुन सकती है और प्रिंसिपल पहले ही उसकी बात मानकर सर्टिफिकेट ले चुके थे। लड़की ने माना कि उसने परीक्षा में चीटिंग की थी और पहला स्थान भी इसी तरह पाया था। उसने प्रिंसिपल से पर्यवेक्षकों को बर्खास्त करने को कहा। तब कक्षा अध्यापक ने तुरंत बताया कि उसके आसपास के सभी छात्रों के अंक उससे कम थे। यहाँ तक कि अगर उसने चीटिंग भी की हो तो भी उसके अंक दूसरे स्थान वाले छात्र से 30 अंक ज्यादा होना असंभव है। प्रिंसिपल ने परीक्षा की निगरानी फुटेज जांचने का फैसला किया। महिला के विचार फिर से सामने आए, जिसमें कहा गया कि फुटेज पहले ही लड़की ने नष्ट कर दी है और लड़की ने अपने फोन से उत्तर खोजकर चीटिंग की थी। ये सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि यही महिला की चीटिंग करने की तरकीब थी। उसने कहा कि वह स्कूल की सभी जांचों में सहयोग करने के लिए तैयार है। न्याय के लिए प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को अपने अपने फोन जमा करने का आदेश दिया। महिला को चिंता थी कि उसके फोन से की गई चीटिंग का खुलासा हो जाएगा, इसलिए उसने विरोध किया, लेकिन कक्षा अध्यापक ने फिर भी उसका फोन ले लिया। जब लड़की की बारी आई तो उसने कहा कि वह गरीब है, इसलिए फोन खरीदने में असमर्थ है। महिला बहुत हैरान रह गई। इसी समय निगरानी की जांच कर रहे शिक्षक ने कहा कि फुटेज पहले ही डिलीट कर दी गई है। प्रिंसिपल समझ गया कि परीक्षा में गड़बड़ है। उसने दोबारा परीक्षा का ऐलान किया। बिना फोन चीटिंग के महिला सबसे नीचे आएगी, जबकि टॉप स्टूडेंट लड़की अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी। इसलिए परीक्षा से पहले महिला ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। लड़की पहले से ही जानती थी कि महिला क्या करने वाली है। पिछले जीवन में महिला ने एक सेब में जहर मिला दिया था और फिर होमरूम टीचर से वह सेब लड़की को दिलवाया, जिससे लड़की ने उसे खाने के बाद बार बार बाथरूम जाना शुरू कर दिया था। आखिरकार जब परिणाम आए तो उस पर पूरी तरह से चीटिंग का आरोप साबित हो गया। इस जीवन में सेब मिलने के बाद लड़की ने अपने सभी सहपाठियों को उसका स्वाद चखने दिया। महिला केवल अपने विचारों को प्रसारित कर सकती थी। वह कह रही थी कि लड़की ने सेब को गंदे पानी से धोया था, लेकिन सहपाठी अब उसके विचारों पर विश्वास नहीं करते थे। क्लास मॉनिटर ने महिला से सबूत देने के लिए कहा। इसी समय लड़की ने महिला को एक सेब दिया, लेकिन महिला ने तुरंत मना कर दिया। फिर लड़की ने सेब का एक टुकड़ा खा लिया। दोस्तों को तुरंत समझ आ गया कि परेशानी महिला ही कर रही थी।